हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म जेआर फंडा। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो क्या हालचाल सबके, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी सबकी अच्छी चल रही होंगी। दोस्तों, आज की 5 मिनट सीरीज में हम करने वाले हैं फुल फॉर्म्स, एब्रीविएशन, यानी कि जो हमारे एजुकेशन से रिलेटेड जो आपके टर्म्स हैं, एजुकेशन से रिलेटेड जो आपकी शब्दावलियां हैं, उनकी फुल फॉर्म्स को आज हम कवर करेंगे। स्पेशली जो एनईपी 2020 में जो आपकी फुल फॉर्म्स हैं, उनको हम कवर करेंगे, क्योंकि चांसेस यहीं से हैं कि आपका क्वेश्चन आए। लास्ट ईयर के 2 साल के आप एग्जाम देखेंगे तो वहां से आपको फुल फॉर्म से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इस बार भी चांसेस है कि आपके क्वेश्चन पूछे जाएं। तो फरवरी वाला एग्जाम दीजिए या जून वाला एग्जाम दीजिए, दोनों के लिए ही ये आपका सेशन है। और इवन दिसंबर तक ये सेशन है जो आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि नई शिक्षा नीति से आपके क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो यहाँ से आपको फुल फॉर्म पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। तो आज के सेशन में हम करने वाले हैं फुल फॉर्म्स रिलेटेड टू द एनईपी 2020। चलिए जी, तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता देता हूँ कि अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं फॉर द पेपर 1 एंड पेपर 2, आपके लिए टेस्ट सीरीज आ चुकी है, जिसमें कंप्लीट 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे पेपर 1 प्लस पेपर 2 के, जो कि लेटेस्ट पैटर्न पे होंगे। एक्सप्लेनेशन होगी और रियल टाइम इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में गाइस, अगर आप कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं पेपर 1 प्लस पेपर 2 के लिए, तो आप हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा फाउंडेशन बैच है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर 2 में आपको हिस्ट्री पढ़ाता हूं, तो जो भी हिस्ट्री के स्टूडेंट है, तो आप मेरा कोर्स है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करें। देखो, आज हम करने वाले हैं फुल फॉर्म्स आपकी, और ये जो फुल फॉर्म्स होंगी, ये आपकी होंगी एजुकेशन से रिलेटेड, और स्पेशली एनईपी 2020 पे हमारा फोकस है, वो आपका ज्यादा रहेगा। अब बात करें दोस्तों ये वाली फुल फॉर्म, जैसे बहुत बेसिक सा है। देखो, जैसे बीसीए, बीबीए, बीबीएम, एमसीए, एमबीए, बीएसई, ये तो बहुत सिंपल सा है जो आप सबको पता होगा, और ऐसे सवाल आजकल पूछे भी नहीं जाते। तो ये आपका होमवर्क है कि जो आपकी बेसिक फुल फॉर्म है, ये आप खुद से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसका पीडीएफ है, वो आपको मिल जाएगा। हमारा जो फोकस रहेगा दोस्तों, वो है आपका एनईपी 2020 को। तो इसको क्विक रिवीजन सेशन है ये आपका। विद इन 5 to 7 मिनट हम सारी की सारी फुल फॉर्म्स है उसको एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं। तो देखिए, ये आपकी क्या है, शॉर्ट फॉर्म ऑफ एजुकेशनल एब्रीविएशन, और ये इनका पूरा नाम है। तो देखिए, एबीसी है, वो नई शिक्षा नीति में आपका आया था, यानी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। एसी का मतलब होता है ऑटोनोमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेज। एईसी का मतलब होता है आपका अडल्ट एजुकेशन सेंटर। एपीआई का मतलब क्या होता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। आयुष की फुल फॉर्म क्या होती है? आयुष आपकी कुल यूनिवर्सिटीज भी होती है ना, आयुष डिग्री भी होती है आपकी। आयुर्वेद, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बीएड, बैचलर ऑफ एजुकेशन। बीईओ, ब्लॉक एजुकेशनल ऑफिसर। बाइट, बीआईटी का फुल फॉर्म होता है ब्लॉक इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन। बीओए का मतलब होता है बोर्ड ऑफ असेसमेंट, ठीक है। बीओजी का मतलब होता है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। बीआरसी का मतलब होता है ब्लॉक रिसोर्स सेंटर। एंड बी वोकेशनल का मतलब होता है बैचलर ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। उसके बाद में हम देखिए एसएसई, सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है, इसको जरूर याद रखना है। और आपका एसएससी है, इसका जो बदला हुआ रूप है वो है समग्र शिक्षा अभियान दोस्तों, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा याद रखना, समग्र शिक्षा अभियान, ये नई आपकी स्कीम है, ठीक है, जो सर्व शिक्षा अभियान को मर्ज करके आई है, आपकी समग्र शिक्षा अभियान। एस 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 के मतलब है सिंपल स्टैंडर्ड संस्कृत। एस 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 ए का मतलब है स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी। एस टी का मतलब आप सबको पता है शेड्यूल ट्राइब होता है। एस सी का मतलब शेड्यूल कास्ट होता है। स्टेम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, ठीक है, ये आपको याद रखना है। एस टी एस का मतलब होता है संस्कृत थ्रो संस्कृत। स्वयं आप सबको पता है, काफी बार रिपीट हो चुकी है एग्जाम में, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एक्सपायरिंग माइंड। टीईआई का मतलब होता है टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। टेट का मतलब होता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। यू डीआईएससी का फुल फॉर्म है आपका यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। यूजीसी का फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन।
यूटी का मतलब है यूनियन टेरिटरी, सबको पता है। वीसीआई का फुल फॉर्म है वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया। आरएनआई का मतलब होता है, फुल फॉर्म होता है आपका रिसर्च एंड इनोवेशन। आरसीआई का फुल फॉर्म है रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। आप मुझे कमेंट करके बताओ इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। आरपीडब्ल्यूडी का फुल फॉर्म है आपका राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसएबिलिटीज, ठीक है। एसएएस का मतलब है स्टेट अचीवमेंट सर्वे। एससी का शेड्यूल कास्ट, अभी हमने बात की है। एससीडीपी का फुल फॉर्म है स्कूल कॉम्प्लेक्स क्लस्टर डेवलपमेंट प्लान्स। एससीईआरटी का फुल फॉर्म है आपका स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। एसटीएफ का मतलब है स्टेट करिकुलर फ्रेमवर्क। ऐसा ही दोस्तों आपका एनसीएफ होता है। एनसीएफ का फुल फॉर्म होता है नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क, नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क, ठीक है, जो कि आपका एनसीएफ 2021 वाला आ चुका है, तो इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। एसटीएमसी का फुल फॉर्म होता है स्कूल कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट कमेटी। एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। एमडीजी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, है ना, वो सिंपल सा है। एसडीपी का मतलब होता है स्कूल डेवलपमेंट प्लान। एसईडीजी का फुल फॉर्म होता है सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप। सेज का फुल फॉर्म होता है स्पेशल एजुकेशन जोन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनईपी में इसकी बात की गई है कि स्पेशल एजुकेशन जोन बनाने की। एसआईओएस का फुल फॉर्म है स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, है ना, जैसे नियोज होता है ना आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, वैसे ही आपका एसआईओएस होता है स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। एसएमसी का फुल फॉर्म है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। एस ए एस क्यू ए एफ का मतलब है स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एक्रीडिशन फ्रेमवर्क, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम बात करें सी ए बी ई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, 1920 में इसकी स्थापना होती है ना। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि जो कैबे है उसका काम क्या है, क्या इसका वर्क है। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, 1920s में इसकी स्थापना होती है। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। सीबीसीएस चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। सीबीएसई का फुल फॉर्म सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। सीआईईटी का फुल फॉर्म है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, काफी इंपॉर्टेंट है। सीएमपी का फुल फॉर्म है कैरियर मैनेजमेंट एंड प्रोग्रेशन। सीओए है काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, ये पूछा गया आपसे ऑलरेडी। सीपीडी का मतलब है कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। सीआरसी का है क्लस्टर रिसोर्स सेंटर। इसके बाद में सीडब्ल्यूएसएन का फुल फॉर्म है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। डीएई का फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। डीबीटी है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। डीईओ क्या होता है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। डाइट, काफी बार पूछा गया है सवाल, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ठीक है। दीक्षा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, ये भी पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है आपसे। डीएससी का है डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन। और डीएसटी का है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। डीएसटी की आपकी स्कॉलरशिप है इंस्पायर, है ना, याद रखना है इसको, भूलना नहीं। ईईसी ईसीसीई का मतलब है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ईईसी का फुल फॉर्म है एमिनेंट एक्सपर्ट कमिटी। जीसीईडी की फुल फॉर्म है आपका ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन। जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सबको पता है। जीईसी का है जनरल एजुकेशन काउंसिल। ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कितना है भाई बताओ ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो, ठीक है, 27.1 एसर की रिपोर्ट के अनुसार है, ठीक है, ये आपका सेंसस के अनुसार है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा सब लोग, है ना। टारगेट कितने हैं ये आपको याद रखना है। जीएफआर जनरल फाइनेंशियल रूल। एचईसीआई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये इस बार की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का पार्ट है। एचईजीसी हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। एचईआई हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आईसीएआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है बताइए। आईसीएचआर की फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, इसकी भी हेडक्वार्टर आपको बताना है कहाँ पे है, कमेंट करके। आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आपकी एक यूनिट है, सबको पता होगा। आईडीपी इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान। इग्नू है आपका इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है। आईआईएम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। आईआईटी का फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आईटीआईज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बार एनईपी 2020 में इसका जिक्र भी हुआ है दोस्तों, ठीक है।
ISL का फुल फॉर्म है इंडियन साइन लैंग्वेज, ITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड इंस्टीट्यूट, एमएड मास्टर ऑफ एजुकेशन, MBBS बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। मेरू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बार की एजुकेशन पॉलिसी में इसका जिक्र हुआ है। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज। MHFW मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। MHRD आप सबको पता है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, इसका नाम चेंज हो चुका है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है। मूक मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज पूछा जा सकता है। MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमफिल इस बार डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। मास्टर ऑफ फिलोसफी ये भी आपको पता हो। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जैसे आपका नेक नेशनल एक्रीडिशन काउंसिल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेशनल अचीवमेंट सर्वे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीसी का फुल फॉर्म आप सबको पता होगा, नेशनल कैडेट क्रोप्स, है ना। एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग 1961 में इसकी स्थापना होती है। एनसीएफ मैंने बताया नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ऐसे ही आपका स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क होता है। NCFSC नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना। 2021 वाला, इसके जो चेयरमैन है वो कौन है, के कस्तूरी रंगन जी है, इसको याद रखना है। NCFTE मतलब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन। NCIVE नेशनल कमिटी फॉर इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। NCPFE CCE नेशनल करिकुलर एंड पेडागोगिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। NCTE का फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। NCVT का फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ये पूछा जा सकता है आपसे, है ना। NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, NEP 2020 ये सब आपको पता ही होगा, है ना। एक ये काफी इंपॉर्टेंट है, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फंड NETF। इसके बाद में दोस्तों आपकी लास्ट स्लाइड है, बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है, बस थोड़ा सा और बचा है। एनजीओ का फुल फॉर्म आप सबको पता है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होता है। NHEQF नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। ठीक है, इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा दोस्तों, नेट JRF विद शिप, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहां से आप जुड़ सकते हो, और यहाँ पे आपको इसका PDF है वो मिल जाएगा। ठीक है जी, जो भी स्टूडेंट जुड़ना चाहते हैं यहाँ से जुड़ जाइए, यहाँ से आपको PDF इसका मिल जाएगा। NHERC नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल। नियोस की फुल फॉर्म क्या है आपकी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। NITI ये देखो पूछा गया था लास्ट ईयर। नीति नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग की फुल फॉर्म, है ना, तो ये याद रखना है। NPE का नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। NPST नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स। NRF नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, नई शिक्षा नीति में इसका जिक्र हुआ है। NSQF बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया ऑलरेडी, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। NSSO यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, बताने की कब स्टैब्लिश हुई है। OBC अदर बैकवर्ड क्लास। ODL क्या है, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, आपको ये बताना है कि ODL को कौन देखता है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो है दोस्तों, DEB डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो देखते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। परख आपसे पूछा गया है, परख की फुल फॉर्म क्या है, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। PCI फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। PFMS पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। PhD डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। PSSB प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी। PTR पीपल टीचर रेशियो, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो ये दोस्तों कुछ आपकी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स थी, उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो सब लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये सेशन कैसा लगा। ठीक है, PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपको जो PDF है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। और आपने अगर प्लेलिस्ट को चेक नहीं किया तो मस्ट नो सीरीज की प्लेलिस्ट को चेक करना, 20 सेशन ऑलरेडी हो चुके हैं, तो ये सारी प्लेलिस्ट हैं जो आप चेक कीजिएगा। चलिए गाइस, तो थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही है, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड कीप प्लानिंग। ओके, बाय बाय।